हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों की डिमांड था कि न्यूमेरिकल को कराइए, तो हमने एसी मशीन का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था उसको कॉन्सेप्ट के साथ आपको सही तरीके से समझाने का काम किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा अभी हम जो भी सेशन ले रहे हैं, जो भी वीडियो ले रहे हैं, वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड ले रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपको डेफिनेटली है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो एक टर्म जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पीएलसी क्या है, यही टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो है पीएलसी, इसके बारे में आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट दे देता है कि पीएलसी के बारे में लिखे, नहीं तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज को लिखने के लिए दे देता है, नहीं तो इसका एप्लीकेशन लिखने के लिए दे देता है। तो इसलिए हम इसमें सारे चीज डिस्कस करेंगे। उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका वर्किंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एडवांटेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यह जब पूरा डिस्कशन आपको हम कर देंगे तो आपको पीएलसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, थोड़ा पेशेंस दीजिए, पेशेंस रखिए अपने आप में और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा भी अगर कंटेंट में थोड़ा सा आपको बोरिंग होता है तुरंत आप लोग छोड़ देते हैं। जब तक आप लोग कंसिस्टेंटी नहीं बनाइएगा, जब तक आप लोग की एकाग्रचित होकर बैठिएगा नहीं, जब तक एकाग्रचित होकर सुनिएगा नहीं, तब तक आपको कंप्लीट नहीं समझ में आएगा, कभी भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा कंप्लीट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस सेक्शन को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं पीएलसी की ओर। तो हमारा देखिए यहाँ पर पीएलसी का सबसे पहला काम जो हमारा है ये इसका फुल फॉर्म जानना है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है पीएलसी का फुल फॉर्म। तो वहां पर आप लोग याद रखिएगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो कि यहाँ पर लिखा गया है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो यही बात को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि यह जो पीएलसी होता है इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं, उस प्रोग्रामिंग पर ये वर्क करता है। प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो वर्किंग साइट जहां पर हमको काम करना रहता है उस साइट के रिक्वायरमेंट के अनुसार वहां पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसी प्रोग्रामिंग को हम पीएलसी में जब इंस्टॉल कर देते हैं तो वो उसी प्रोग्रामिंग के तहत वो काम करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक फूड मेकिंग कंपनी में जो कि बिस्किट बनाता है उस कंपनी में आपको पीएलसी को सेटअप करना है, तो उसका प्रोग्रामिंग आप लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग आप यह करिएगा कि आटा गूंथने का मशीन का प्रोग्रामिंग करिएगा कि उसमें पहले आटा गुथाएगा, आटा गुथाने के बाद उसमें लोइया बनेगा, लोइया बनने के बाद उसका ब्रेड बनेगा, ब्रेड बनने के बाद वो जाएगा सिकाने के लिए, सिकाने के बाद वो बाहर निकलेगा, उसको फिर हम लोग पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद उसको फिर एक कार्टून में हम लोग लगाएंगे। तो यह इसका क्या है, एक प्रोग्रामिंग है। तो उसी तरह से वर्किंग साइट के अनुसार हम लोग पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं और उस प्रोग्रामिंग को हम पीएलसी में डालकर उसको एक्सिक्यूट करवाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ इसका बेनिफिट भी होता है कि हम इसके प्रोग्रामिंग को बार बार चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे कि अगर अभी मेरा जो है काम फूड फैक्ट्री में अभी मेरा काम सिर्फ आटा गूंथने का, तभी हम आटा गूंथने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि आटा गूंथने के बाद तुरंत बाद हम इसमें जो है इसका लोइया बनाने का हम या उसका लोई जो छोटा छोटा लोई बनेगा बिस्किट के लिए, उस लोई का हम प्रोग्रामिंग करें, तो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग हम उस लोई का करेंगे। तो जितना भी आटा सना हुआ होगा उसका लोई बनेगा, उसके बाद फिर उसका बिस्किट बनेगा, फिर उसको कुकिंग करेंगे। तो उस तरह के हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद इसका यूज जनरली ज्यादातर यूज जो इसका होता है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में होता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो पीएलसी हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो डेवलप हुआ था, वो 1969 में डिक मॉर्ले के द्वारा हुआ था। और यह जो पीएलसी था वो यूज में नहीं आया था, जो कॉमर्शियली मतलब जो आम लोग सभी लोगों को जो यूज करने के लिए जो पीएलसी आया था वो डेवलप हुआ था 1973 में माइकल ग्रीनबर्ग। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कह रहा है पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी जो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि इट इज ए सीक्वेंस बेस्ड या सीक्वेंस बेस्ड कंट्रोलर है विच एक्सिक्यूट द प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है मतलब लागू करता है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ वर्किंग साइट, वर्किंग साइट के नॉलेज के अनुसार। इट कैन रीप्रोग्राम, इसको हम रीप्रोग्राम करते हैं सेवरल टाइम वेन रिक्वायर्ड, जब हमें रिक्वायरमेंट होता है तो इसको हम बहुत बार रीप्रोग्राम भी करते हैं। पीएलसी इज इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना आसान है। एंड वेयर एनीवेयर मतलब कहीं पर भी इसको इंस्टॉल करना आसान है। एंड वेरी फास्ट इन ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है।
इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसका हम ज्यादातर यूज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है द फर्स्ट पीएलसी डेवलप्ड इन 1969, जो पहला पीएलसी जो था वो 1969 में डिक मॉर्ले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट कॉमर्शियल पीएलसी डेवलप्ड इन, जो सबसे पहला कॉमर्शियल पीएलसी था वो डेवलप किया गया था 1973 में माइकल ग्रीनबर्ग के द्वारा। तो ये आप आज का जो है ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इट कैन डू ऑल द वर्क दैट रिले कैन डू, यह सारा काम कर सकता है जो कि रिले कर सकता है, लेकिन जब हम रिले के जगह पर इसका उपयोग करेंगे छोटे ऑपरेशन में, जो छोटा काम है उसमें, तो हमें यह कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि आप लोग के घर का मोटर का जो स्टार्टर है उसमें हम लोग जो कंट्रोल उसको करते हैं वो रिले के तहत करते हैं, रिले के थ्रू करते हैं। चाहे तो उसको हम पीएलसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमारा जो स्टार्टर है उसका वैल्यू, उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, और उस छोटे काम के लिए रिले ही परफेक्ट है, इसीलिए उसके जगह पर हम रिले का ही उपयोग करते हैं। लेकिन रिले के सारे काम को पीएलसी कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छोटा सा डिफिनेशन दिया हुआ है कि पीएलसी इज एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है डेट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द स्टेट ऑफ इनपुट, जो कि इनपुट के स्टेट को हमेशा मॉनिटर करता है, हमेशा उसको चेक करते रहता है, एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, और जो उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है उसके अनुसार वह डिसीजन लेता है। तो यह था हमारा पीएलसी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन में एक हमारा जो है वो इनपुट मॉड्यूल है, दूसरा हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, तीसरा हमारा इसका सीपीयू है, और चौथा हमारा इसमें प्रोग्रामिंग डिवाइस है, और पांचवा हमारा पावर सिस्टम है। तो पावर सप्लाई है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई को हम नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है इनपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल में क्या है कि इसके थ्रू हम पीएलसी या जो उसको कहिए उसका पीएलसी का सीपीयू में हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, पुश बटन के थ्रू देते हैं, लिक्विड लेवल स्विच के थ्रू देते हैं, लिमिट स्विच के थ्रू देते हैं, प्रेशर स्विच के थ्रू देते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं पीएलसी में। लेकिन पीएलसी में जब इनपुट देते हैं और साथ ही साथ यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं जो कि +5 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट डीसी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसके बाद जैसे हम इसमें इनपुट देते हैं तो हमारा जो सीपीयू है, तो सीपीयू का 2 पार्ट होता है। एक होता है प्रोसेस, एक हमारा जो होता है वो इसका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और एक हमारा जो होता है वो मेमोरी होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू इसमें हम पीएलसी का जो प्रोग्राम है उसको हम इसके मेमोरी में रख देते हैं, मेमोरी में हम सेव कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस मेमोरी का जो प्रोग्रामिंग है उसको प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारा होता है, जो उसका प्रोसेसर होता है, वह एग्जीक्यूट कराता है वर्किंग साइड पर। और उसके बाद जैसे वो एग्जीक्यूट कराता है, जब पूरा वह स्कैन करके चेक कर लेता है, सारा काम अगर सही रहता है तो उस कंडीशन में वो आउटपुट सिग्नल देता है किसके फॉर्म में, तो लाइट के फॉर्म में, स्पीकर के फॉर्म में, सोलेनॉइड के फॉर्म में, मोटर के फॉर्म में। जैसे लाइट के फॉर्म में क्या है कि आप देखिएगा कि लाल पीला हरा इस तरह के कोई लाइट होता है। आपको इन्वर्टर में ही देखिए तो वहां पर इन्वर्टर में आपको दिखाता है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो रेड कलर का लाइट जलता है, चार्जिंग ले रहा है तो कुछ हरा कलर का लाइट जलता है। तो ये क्या है, उसका आउटपुट है, कि आउटपुट बता रहा है, उसका स्टेटस बता रहा है कि उसका स्टेटस क्या है। कई बार आप देखते होंगे कि उसमें टी टी करके आवाज आता है तो वह भी उसका स्टेटस को बताता है। तो यह सब जो है उसका आउटपुट के देने का एक तरीका है, इसके थ्रू वो आउटपुट देता है। तो यह हमारा पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमारा आता है इनपुट मॉड्यूल, दूसरा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा आता है प्रोग्रामिंग यूनिट, और चौथा आता है आउटपुट मॉड्यूल। इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। जितना आपको एग्जाम में रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह का आपको क्वेश्चन पूछेगा उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इसका चलते हैं इनपुट मॉड्यूल की ओर। तो इनपुट मॉड्यूल में आप लोग देख रहे होंगे कि इनपुट मॉड्यूल क्या है कि थ्रू दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के थ्रू इनपुट इज इंसर्टेड इन पीएलसी। पीएलसी में हम इनपुट को इंसर्ट करते हैं। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइस में हमारा आता है सेंसर। ये जो है इनपुट डिवाइस, इसको आप लोग याद रखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी के एग्जाम में तो पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में, और साथ ही साथ जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उस समय भी आपको ये पूछता है। तो हमारा इनपुट डिवाइस जो पीएलसी में जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं वो आता है सेंसर, लिमिट स्विच, पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, टॉगल। इसका उपयोग करके हम इनपुट पीएलसी में इनपुट देते हैं। दूसरा हमारा जो है वो प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या आता है, थ्रू दिस सेक्शन, इस सेक्शन के थ्रू द प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड इन पीएलसी। तो पीएलसी में हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं।
उसके बाद कह रहा है देयर आर मेनी टू डिवाइस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइस का उपयोग करते हैं, या तो डेस्कटॉप लैपटॉप या हैंडहेल्ड डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप का उपयोग हम कब करते हैं, तो इसका उपयोग हम वैसे पीएलसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए करते हैं जिसमें कि अगर हम एक बार प्रोग्रामिंग कर दें तो वो ज्यादा समय तक चले, लगभग 5 महीना 6 महीना या 1 साल। उस तरह का जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से करते हैं। यहाँ पर हम पीएलसी में प्रोग्राम करके उस पीएलसी को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हैंडहेल्ड डेस्कटॉप का उपयोग हम लोग वैसे पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए करते हैं जिसमें कि प्रोग्रामिंग कंटिन्यूअसली हमको चेंज करना होता है। हर एक घंटे पर, आधा घंटा पर उसका प्रोग्रामिंग को हमको कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। उस कंडीशन में हम लोग हैंडहेल्ड डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। इसका साइज जो होता है वो लिमिटेड साइज होता है, इसका साइज छोटा होता है। इसका मेमोरी भी लिमिटेड होता है, मतलब कम मेमोरी का होता है या डेस्कटॉप। उसके बाद कह रहा है इट इज यूज्ड वेयर प्रोग्राम चेंज कंटिन्यूअसली। इसका उपयोग हम लोग वहां करते हैं जहां प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि आपको या तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या ऐसे भी कहीं कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो पीएलसी में जनरली हम लोग 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है लेडर डायग्राम, दूसरा होता है हमारा बुलियन अलजेब्रा और तीसरा होता है ग्राफेक्ट। तो इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड यूनिट जो कि था सीपीयू, या जो कि था इसका एक तरह से कहिए मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू का डिवाइड हम करते हैं 2 यूनिट में, एक मेमोरी और एक प्रोसेसर में। तो सीपीयू का इन सीपीयू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो सीपीयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इट कैन एक्सिक्यूट द प्रोग्राम एंड मॉनिटर इट। यह जो है प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है और साथ ही साथ उसको मॉनिटर करता है कि जो हम प्रोग्राम हमारा चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और उसी में से इसका जो सेकेंड पार्ट है मेमोरी का है, मतलब सीपीयू का ही वो मेमोरी है। तो मेमोरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएलसी के केस में, क्योंकि जो भी हम प्रोग्रामिंग होता है उसको हम लोग सेव करते हैं कहाँ, मेमोरी में। और वही मेमोरी का जो प्रोग्राम है उसको प्रोग्राम को प्रोसेसर जो है उसको यूज करता है, उसको एक्सिक्यूट करता है और प्रोग्रामिंग करके फिर आउटपुट के फॉर्म में वो हमको शो करता है कि हमारा प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, मेमोरी इज ऑल्सो प्ले ग्रेट रोल इन पीएलसी। पीएलसी में मेमोरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन पीएलसी। पीएलसी में हम प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं एंड ऑल्सो द रिजल्ट इज परफॉर्म्ड एंड ऑल्सो रिजल्ट ऑफ परफॉर्म्ड वर्क इज स्टोर्ड इन मेमोरी। और जो हमारा वर्क होता है, जो परफॉर्म वर्क होता है, उसका रिजल्ट को भी मेमोरी में ही स्टोर करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट मॉड्यूल। इसका मॉड्यूल जो है वो आउटपुट मॉड्यूल है। तो आउटपुट मॉड्यूल में क्या आता है, थ्रू दिस मॉड्यूल पीएलसी शोज द प्रोसेस्ड आउटपुट। पीएलसी जो प्रोसेसिंग करता है उसके आउटपुट को शो करने के लिए वो आउटपुट मॉड्यूल का उपयोग करता है, या आउटपुट मॉड्यूल के पास वो शो करता है। तो उसमें आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वो होता है एलईडी, दूसरा होता है इंडिकेटर, सोलेनॉइड, हूटर, हॉर्न, मोटर स्टार्टर और वाल्व। तो ये जो है इसका आउटपुट डिवाइस है, इसका उपयोग पीएलसी करता है आउटपुट शो करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके वर्किंग की ओर। तो इसका वर्किंग बहुत ही आसान है। इसका वर्किंग को हम लोग समझने के लिए साइक्लिक स्कैनिंग मेथड का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम स्कैन का 3 पार्ट होता है। स्कैन में एक होता है रीड, दूसरा होता है एक्सिक्यूट और तीसरा होता है राइट। तो सबसे पहले क्या करता है कि यह पीएलसी जो वर्किंग करता है, तो सबसे पहले वह काम करता है रीड का। तो रीड में क्या आता है, स्टेप 1 में रीड है द सीपीयू स्टार्ट रीडिंग द डाटा गिवन बाय इनपुट मॉड्यूल एंड चेक द स्टेटस ऑफ ऑल द इनपुट। सबसे पहले सीपीयू क्या करता है कि जो इनपुट मॉड्यूल के थ्रू जो उसका डाटा मिलता है उसको सबसे पहले वो रीड करता है और उसका स्टेटस को चेक करता है। सारी जो भी स्टेटस इनपुट का है उसको चेक करता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि वह जो भी डाटा इनपुट के थ्रू उसमें आता है, इनपुट मॉड्यूल के थ्रू, उसको सबसे पहले वो रीड करता है और उसके बाद फिर उसको सारा उसका स्टेटस को चेक करता है। नेक्स्ट काम क्या है, उसको एक्सिक्यूट करना है, कब उसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए स्टेप 2 में क्या करता है कि सीपीयू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम रिटन इन पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएलसी में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत जो उसमें यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोग्राम के तहत जो हम इनपुट देते हैं उस पर वो वर्क करता है, उसको वो एग्जीक्यूट कराता है। और सबसे लास्ट स्टेप हमारा जो है वो राइट में क्या है कि व्हेन द सीपीयू परफॉर्म ऑल द इंटरनल डायग्नोसिस एंड कम्युनिकेशन टास्क। जब सीपीयू जो पूरा इंटरनल डायग्नोसिस कंप्लीट कर लेता है, कम्युनिकेशन मतलब सारे जो उसका कम्युनिकेशन का टास्क है वो कंप्लीट कर लेता है, तब वो क्या करता है, देन इट राइट दी डाटा, तब वो डाटा पर राइट करता है इनटू द आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल में वो डाटा को राइट करता है या डाटा को शो करता है, सो दैट ऑल द आउटपुट आर अपडेटेड, ताकि जितने भी आउटपुट है वो अपडेट होते रहे। तो यह इस तरह का इसका वर्किंग होता है। यही फेनोमेना बार बार कंटिन्यूअस चलते रहता है और इसी फेनोमेना पर, ये इसी प्रोसेस पर हमारा पीएलसी जो है वो वर्क करता है।
तो हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सेवरल टाइम पूछा गया है, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है कि इसका एडवांटेज में कि यह बहुत ही फास्ट होता है, तो सही है, वेरी फास्ट। रिलिएबल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए यह भरोसेमंद होता है, इसमें लॉसेस कम होता है। नेक्स्ट हमारा है कि लो पावर कंजप्शन, इसका पावर कंजप्शन जो होता है वो कम होता है, जो कि 5 वोल्ट डीसी होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वोल्ट डीसी। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस जो होता है वो आसान होता है। इजी टू कपल विथ प्रोसेस्ड कंप्यूटर, या कंप्यूटर से कपल आसानी से हो जाता है। इसमें लेस वायरिंग, इसमें वायरिंग कम होता है, जबकि रिले जो हम उपयोग करते थे उसमें बहुत सारा वायरिंग होता था, बहुत सारा वायर हो जाता था, तो उस वायर को कम करने के लिए इसमें लेस वायरिंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक छोटा डिवाइस है तो इसमें वायर का भी कम आवश्यकता पड़ता है। लेकिन हैंडल मच मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को भी यह हैंडल आसानी से कर सकता है, तो यह इसका कुछ एडवांटेज हो गया। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। तो देयर इज टू मच वर्क रिक्वायर्ड इन कनेक्टिंग वायर, वायर को कनेक्ट करने के लिए स्किल्ड और बहुत ज्यादा काम का आवश्यकता पड़ता है। नीड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इक्विपमेंट सर्टेज रिले, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रिले का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महंगा डिवाइस होता है, जिसका प्रोटेक्शन के लिए भी हमको कुछ ना कुछ उपाय करना होगा, इसके लिए हम लोग रिले का उपयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है देयर इज डिफिकल्टी विद चेंज इन रिप्लेसमेंट, इसको रिप्लेसमेंट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। सम पीएलसी टर्न ऑन व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड एंड मे काउज एन एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है कि कुछ पीएलसी जो है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पीएलसी जो है वह उसमें डाटा, उसमें जो पावर होता है, मतलब जो बिजली होता है वो रिस्टोर हो जाता है, जिसके कारण कि वहां पर हो सकता है कि ऑफ कंडीशन में भी वो ऑन हो जाए और किसी तरह का वहां पर कोई दुर्घटना या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वहां पर हो जाए, तो यह भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद कह रहा है कि फॉर रनिंग पीएलसी, पीएलसी को रन करने के लिए हम लोग को वी नीड स्किल्ड वर्कर, हम लोग को स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होगा, तो उसको पेमेंट भी हमको हाई देना होगा, तो यह इसका कुछ डिसएडवांटेज है। इट इज फिक्स सर्किट ऑपरेशन, यह एक फिक्स्ड सर्किट ऑपरेशन है, जो एक बार हम फिक्स कर दिए वो ऑपरेशन पर यह कंटिन्यूअसली वर्क करते रहता है, तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है। अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन की ओर, यह जो है सबसे लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसका एप्लीकेशन जनरली हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, तो वो कौन कौन इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, और साथ ही साथ अभी के समय में इसका उपयोग जो है वो सभी तरह के पावर प्लांट में इसका हम लोग करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में वहां पर जो टरबाइन के पास जो स्टीम जाएगा उसका प्रेशर क्या होना चाहिए हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग, जैसे हमको अभी 1 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, तो उस अनुसार हमको कितना वहां पर प्रेशर डालना होगा जिससे कि हमको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, और साथ ही साथ अगर हमको कम रिक्वायरमेंट है तो वहां पर वाल्व के साइज को, वो वाल्व से जो एयर का प्रेशर है उसको कम करता है, तो इसका काम जो है वो पीएलसी का होता है, क्योंकि वहां पर अगर हम मैनुअली उस काम को करें तो हमको ज्यादा रिस्क है एक्सीडेंट का, तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग पीएलसी का वहां पर उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का जो वाल्व से जो पानी निकलता है उसका प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, टरबाइन पर कितना हमको प्रेशर चाहिए तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पीएलसी का उपयोग करते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन में हम लोग पीएलसी का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में तो पीएलसी का धड़ल्ले से उपयोग होता है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। यह इसका कुछ एप्लीकेशन, ये बहुत ही अच्छा एक इक्विपमेंट है, इसके आने से हमारे इंडस्ट्री में एक क्रांति आ गया है, और कोई भी काम जो है ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा हो गया है, कोई भी काम ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, वहां पर हमको वर्कर की रिक्वायरमेंट कम होती है, और हमारा काम जो होता है वो परफेक्ट तरीके से एक मतलब कि एकदम एरर फ्री होता है, मतलब किसी तरह का कोई एरर नहीं हो पाता है। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वह भी इस वीडियो को देखें, उनको भी लाभ हो, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सारे जितने भी हमारे बिहार या अदर स्टेट, जितने भी स्टेट के विद्यार्थी अगर देखते होंगे उनको सबको मदद मिले, क्योंकि यहाँ पर यह किसी तरह का पेड कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट फ्री कोर्स है, और हम अपने जितना भी हमारे पास कौशल है, जितने भी हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को सभी के सामने हम प्रकट करना चाहते हैं, सभी विद्यार्थियों को हम हेल्प करना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियली कभी कोचिंग क्लासेस को नहीं प्रीफर कर सकते हैं, कोचिंग क्लास को नहीं ले सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ मदद हो जाए और वह भी आगे बढ़े। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।